आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे एक स्पेशल सब्सक्राइबर के बारे में बात करेंगे, उनको कुछ रिप्लाई देंगे। मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की लेकिन YouTube का कुछ ग्लिच है, क्या पता क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है आरोजी पांडा। उन्होंने लिखा है कि आई रियली लाइक योर वीडियोस बट कैन यू प्लीज शो योर सब्सक्राइबर्स, वी वुड फील मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स द चैनल। बिल्कुल भी सब्सक्राइबर दिखाएंगे यार, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बस थोड़े से और दिन की बात है। बस लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आपकी डिमांड को एकदम पूरा कर दिया जाएगा, सब्सक्राइबर्स को रिवील कर दिया जाएगा, फिर अच्छे से कनेक्शन फील होगा। लेकिन कैसा है, मैंने इसको रिप्लाई करने की कोशिश की, नोटिफिकेशन में दिखा रहा है कि ये कमेंट आया है, लेकिन उसके ऊपर क्लिक करो तो वो कमेंट सेक्शन में नहीं दिखा रहा है। अब कौन सा ग्लिच है भाई साहब YouTube का, क्या पता। तो देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट करवा दीजिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स। जितना जल्दी सब्सक्राइब करवा देंगे उतना जल्दी हम रिवील कर देंगे। तो आज की न्यूज अपडेट्स की इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे PUBG इंडिया के बारे में। जो नया बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया बना है, उसने प्रॉमिस किया था कि इंडियन प्लेयर्स का डेटा किसी और कंट्री को लीक नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि स्पेशली $100 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किए जाएंगे और इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया में ही सेव किया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से PUBG को एक्सपोज कर दिया गया है। कई सारी रिपोर्ट्स का ये कहना है कि PUBG अभी भी टेंसेंट चाइना के साथ इंडियन यूजर्स का, इंडियन प्लेयर्स का पूरा डेटा लीक कर रहा है, उनको शेयर कर रहा है। पूरी जानकारी, क्या कुछ सबूत है इस बात का, मैं आगे आपको बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर ने नदी में कूदकर अपने जान के ऊपर खेलकर एक डूबते हुए आदमी की जान बचाई। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। PUBG हिंदुस्तान में रहने वाले ज्यादातर यंगस्टर्स की दिलों की धड़कन। फिर अचानक से हो गया कि यार डेटा लीक होता है, चाइना में डेटा जा रहा है। फिर इवेंचुअली सरकार ने भी उसको बैन कर दिया। फिर उसके बाद काफी इंतजार किया गया, एकदम है ना, दूसरे गेम्स की तरफ शिफ्ट हो गए और इतने इंतजार के बाद PUBG 2 आया, जिसको कह दिया गया कि बैटल ग्राउंड्स इसका नाम है, जो सिर्फ इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है और कोई भी डेटा ना चाइना को ना ही किसी और देश को शेयर किया जाएगा। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा IGN इंडिया पब्लिकेशन का कहना है। IGN इंडिया एक ही मीडिया हाउस है और इन्होंने PUBG इंडिया को बिल्कुल भी एक्सपोज कर दिया। जो नया वाला PUBG है, इनके डेटा के हिसाब से, जो इन्होंने रिसर्च करी है, उसके हिसाब से जितने भी टेंसेंट के सर्वर्स हैं चाइना में, सारा डेटा इंडियन यूजर्स का उनके साथ शेयर किया जा रहा है। यहां तक कि US में भी डेटा शेयर हो रहा है, मॉस्को में भी और मुंबई के सर्वर्स में भी। इन सारे डेटास को यहां से उठाकर दूसरी कंट्रीज में शेयर किया जा रहा है। दूसरी कंट्रीज का तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जिस कंट्री के लिए, चाइना के लिए, जिसको PUBG को, चाइना की वजह से जिस PUBG को बैन कर दिया गया था, उस कंट्री के साथ वापस डेटा शेयर करना कितना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है PUBG को इस पूरे मामले को लेकर। अब जो वादा किया था PUBG ने, वो ये था कि इंडिया स्पेसिफिक इस गेम को बनाया जाएगा और इसके सारे सर्वर्स, जो भी डेटा है, वो इंडिया के सर्वर्स में सेव होंगे और सिंगापुर में जो सर्वर्स हैं वहां पर डेटा सेव किया जाएगा। इसके लिए ये लोग $100 मिलियन भी इन्वेस्ट करने वाले थे। लेकिन जो डिस्कवरीज निकल के आ रही है वो बिल्कुल भी वादों से विपरीत है। अब इसके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेती है, इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ होने वाला है, देखने वाली बात होगी। जब भी कुछ नया अपडेट आएगा इस मामले से रिलेटेड, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में आपसे बात करते हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि 21 जून से 18 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन बिल्कुल भी मुफ्त में दी जाएगी। डोमेस्टिक के लिए जितने भी वैक्सीन मौजूद है, उसका 75% वैक्सीन लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा, जिसकी कल से शुरुआत हो गई। और नंबर्स मैं आपको बताऊं, नंबर्स बिल्कुल भी शॉकिंग है। एक दिन में 85 लाख डोजेस दिए गए, एक दिन में। और इसके पहले की मैं बात करूं, जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीन दी गई थी, तो वो था 43 लाख डोजेस, यानी कि लगभग ये डोजेस का नंबर डबल हो चुका है। अब ऑफिशियल्स का ये कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था कि एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगाए जाएंगे, तो जिस तरीके से वैक्सीन की ड्राइव चल रही है, उस तरीके से 1 करोड़ वैक्सीन के डोजेस एक दिन में होना पॉसिबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन ही सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर हथियार है हमारे पास कोविड-19 से लड़ने के लिए।
5G, सबको 5G चाहिए। हिंदुस्तान में 4G ठीक से चले ना चले, लेकिन जनता को 5G चाहिए। अब जियो के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जियो की कंपटीशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। जब जियो हिंदुस्तान में आया था, उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, सबकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन एयरटेल जो है वो जियो का काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है, और एयरटेल को भी पीछे रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। एयरटेल को यह समझ में आ गया कि जियो ताकतवर है, तो जियो को हराने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है। अब एयरटेल ने अपने साथ टाटा ग्रुप, जी हां, टाटा ग्रुप को अपने साथ पार्टनरशिप में ले लिया है जियो के साथ 5G नेटवर्क्स में लड़ाई करने के लिए। यानी कि जियो को अब एक काफी टफ कॉम्पिटिटर मिल चुका है। डेल्टा वेरिएंट, भाई अब ये डेल्टा वेरिएंट क्या है? जैसे कि ब्लैक फंगस, ब्लू फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, पिंक फंगस, सारे फंगस आ गए हैं, वैसे ही कोविड का भी ये एक नया वेरिएंट है जिसको नाम दे दिया गया है डेल्टा वेरिएंट। इसमें परेशानी वाली बात ये है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये नॉर्मल कोविड से ज्यादा खतरनाक है। जनता को इससे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के 6 अलग अलग जिलों से 21 डेल्टा वेरिएंट के केसेस आ चुके हैं, 21, जिसमें से 2 केसेस मुंबई से भी हैं। अब महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने अनाउंस करके ये बातें बताई। लॉकडाउन जरूर खुल रहा है, लेकिन आपको सेफ्टी रखना जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ नॉर्मल कोविड ही बाहर मौजूद नहीं है, डेल्टा फेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है। अमरनाथ यात्रा, कई सारे श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन कोविड के सेकेंड वेव की वजह से इस साल भी लगातार दूसरी बार अमरनाथ यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो इनका ट्रस्ट है, उन्होंने अप्रैल 1 से एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जहां पर आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑफलाइन मोड बंद है। लश्कर-ए-तैयबा, नाम तो जरूर सुना होगा, बिल्कुल भी फेमस है, टीवी पर सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, न्यूज चैनल्स पर देखा होगा। लश्कर-ए-तैयबा के 3 टॉप कमांडर्स को भारतीय सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया जम्मू कश्मीर के बरमुल्ला डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर पुलिस ने यह भी बताया कि इसमें से एक आदमी पाकिस्तानी भी था। पुलिस ने और डिटेल्स दी, उसमें उन्होंने ये बताया कि इन लोगों ने इंडिया में हुए 2 मेजर अटैक्स में सबसे बड़ा रोल निभाया था, और अब ये स्वर्ग को होली है। इनको वादा किया जाता है ना कि जन्नत नसीब होगी, तो भारतीय सेना के जवानों ने इन आतंकवादियों को जन्नत नसीब करवा दी। यार ये ट्विटर वाले बहुत ही ज्यादा ढीठ है, एकदम ही जिद्दी। गाजियाबाद की पुलिस ने उनको 20-25 बार मेल किया, कोई जवाब नहीं आया। नोटिस भेजा, इतने सारे मेल्स करने के बाद एक जवाब आया, और जवाब ये आता है एमडी साहब की तरफ से, जो मनीष महेश्वरी हैं, कि मैं मिलने को तैयार हूं, लेकिन ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात करेंगे। वीडियो कॉल पे आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ लीजिए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने एक और नोटिस भेजा, और इस बार उन्होंने कह दिया है कि 24 जून को आपको लोनी पुलिस स्टेशन में आना है इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने, और अगर आप नहीं आते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि आप ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो मनीष महेश्वरी, जो अलेजिडली एमडी कहलाते हैं, कभी कभी नहीं कहलाते हैं, एक्चुअली में वो पुलिस से मिलने पहुंचते हैं या नहीं। एक मजबूर बाप की कहानी आपको सुनाते हैं, जहां पर मुलुंड में एक 66 साल का यानी कि 66 इयर्स के बूढ़े आदमी ने अपने 35 साल के बेटे को, जो कि मेंटली चैलेंज था, दिमाग से थोड़ा कमजोर था, उसकी जान ले ली और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। अब मुलुंड के एक काफी बड़ी ऊंची इमारत की एक कहानी है, जहां पर पुलिस पहुंची तो एक 2 पन्नों का नोट भी मिला, जिस पन्ने में लिखा था उस पिता ने कि मैं अपने बेटे की बीमारी से परेशान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको मार दिया, और मारने के बाद मैं खुद जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने भी सुसाइड कर लिया। दिलराज कौर, आपने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको आज इनकी एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूं, जहां पर दिलराज कौर हिंदुस्तान की पहली इंटरनेशनल लेवल की महिला खिलाड़ी थी जो पैराशूटिंग में सबसे आगे थी। 2004 में इनका करियर शुरू हुआ और 2019 तक इनका करियर बिल्कुल भी खत्म होते हुआ नजर आ रहा है, और अब ये सड़क के किनारे चिप्स बेचती हैं। इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी, 2004 में जब इनका करियर शुरू हुआ था, हिंदुस्तान में कोई भी पैराशूटर मौजूद नहीं था, और ये एक ऐसी पहली महिला थी। 2019 तक इनका करियर चला। सिर्फ इंडिया की मैं आपको बताऊं तो 30 इंडिया में नेशनल लेवल के मेडल्स इनको मिल चुके। इस साल भी 2020 के दौरान, 2021 के दौरान उत्तराखंड में उन्होंने गोल्ड मेडल लाया, उत्तराखंड के नेशनल स्टेट लेवल की जो कंपटीशन होती है उसमें। जिसके बाद 2019 आया, सबसे पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कोविड पैंडेमिक आ गया,
इनके भाई की भी जान चली गई। अब इनके परिवार में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, ये और इनकी मम्मी। मजबूरी में इनके पास ना कोई काम है, ना कोई नौकरी है, ना पापा ना भाई है जो घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो अब एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी को सड़क के किनारे चिप्स बेचना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने बताया, सबसे पहले मैं अपने घर के पास ये चिप्स बेचती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि घर के पास नहीं, गांधी पार्क के पास बेचते हैं, वहां पर लोग ज्यादा आते जाते हैं तो शायद बिक्री ज्यादा हो। और ये बताते बताते टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट के सामने वो रोने लग गई, ब्रेक डाउन हो गया उनका। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या एक इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ी के साथ ऐसा होना चाहिए। चलिए, आज मैंने आपको काफी सारी अच्छी, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव न्यूज अपडेट्स दे दी है। आखिरी आज की जो न्यूज अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसके बारे में शुरुआत में आपसे बातचीत की थी कि उत्तर प्रदेश का एक सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जिसने अपने आप की जान की परवाह नहीं की और नदी के अंदर कूद गया एक डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी वायरल हो रखा है। आप भी इस वीडियो पर एक नजर डालिए। हाथ लो एकदम को हाथ ले लो। अंगोछा ला, अंगोछा ला। अरे अंगोछा यार ना, अंगोछा यार, अंगोछा दो। वीडियो आपने देख ली, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की और जरूरत है या नहीं है? इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और कैसा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर काउंट रिवील कर दिया जाएगा। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।